नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत से मैसेज भेजे और हमारे स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना। अब गला जो है वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अभी कुछ-कुछ स्वेलिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी, वो ज़रूर है। वो अचानक ही जो है वो कुछ समस्याएँ हो गई थी, लेकिन मैं अपने जो है वो कुछ डॉक्टर्स का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से भूमिका निभाई। और ये जो डॉक्टर्स हैं, ये भी यूट्यूब के माध्यम से ही मिले, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो डीयू के कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया और अब जो है वो मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं पिछले लगभग 3 दिन से आपके ठीक से मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा हूँ, ना कोई अपडेट दे रहा हूँ, ना आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। कुछ-कुछ मैसेजेस मैंने पढ़े थे और कुछ मैसेज मैंने जो है वो इग्नोर किया, क्योंकि वो रिपिटेटिव मैसेज थे और उनमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं था। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो मॉप अप राउंड को लेकर है। जो ये मॉप अप राउंड हुआ है, इसमें लास्ट जो मैंने आंकड़ा आपको अपडेट किया था, जिसके बाद जो है वो मेरी तबीयत खराब हुई थी, वो ये था कि 1137 जो है वो एडमिशन डीयू के एडमिशन ब्रांच ने बताया कि 1137 एडमिशन हुए हैं। ये शाम के 5 बजे तक का आंकड़ा था और उसके बाद जो फर्दर जो भी डेटा है, उसे अपडेट नहीं किया गया। माँगने पर भी जो है वो डेटा जो है वो नहीं दिया गया कि इसके बाद जो है वो कितने एडमिशन हुए हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं कि इसमें जो है वो जो एडमिशन्स हैं वो 1200-1300 से अधिक नहीं हुए होंगे, क्योंकि उसके बाद कुछ ही घंटे बचे थे। लेकिन ये केवल आंकड़े नहीं हैं, इसमें जो पीड़ा हुई एडमिशन एस्पिरेंट्स को, वो सचमुच जो है वो दिल दुखाने वाली थी। एक तरफ तो तबीयत ठीक नहीं थी और एक तरफ जब मैं उनके ऑडियो मैसेजेस सुनता था, कई बच्चों ने तो अपने ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके सुने, जिनको पढ़ के जो है वो बहुत सुन के जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कुछ ऑडियो मैसेज तो हमने ड्यू के एडमिशन ब्रांच और ज़िम्मेदार अधिकारियों तक को भी भेजे कि आप देख लीजिए कि ये किस तरह के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं और कॉलेजेस ने मॉप अप राउंड का क्या मज़ाक बना दिया है। मज़ाक इसलिए बना क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई हो गए और उसके बाद फर्दर प्रोसेस आगे बढ़ा नहीं और फ़ीस पेमेंट का कोई लिंक नहीं आया। उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो क्यों निश्चिंत हो गए थे कि उनको सीट मिल सकती है। वो निश्चिंत इसलिए हो गए थे क्योंकि अभी तक जो है वो सीएसईएस पोर्टल पे जब भी डॉक्यूमेंट वेरीफ़ाई होता था, उसके बाद जो है या तो कोई क्वेरी रेज़ होती थी और या फिर जो है वो अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल होने के बाद फ्री लिंक आ जाता था। कमोबेश यही इस पोर्टल पर भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है उनको फ्री लिंक नहीं आया। कुछ-कुछ कॉलेजेस के तो शिकायतें ये भी थी कि उनके कुछ कोर्सेज़ में जो है एडमिशन्स ही नहीं हुए या उनकी एलोकेशंस ही नहीं हुई। ये सूचना भी स्टूडेंट्स ने दी और कॉलेजेस ने भी जो है वो ये गवारा नहीं किया कि वो बताएँ या अपने वेबसाइट पे डाल दें कि कितने एडमिशन्स उन्होंने मॉप अप राउंड में किए। जिस समय तक मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, मुझे मॉप अप राउंड में शामिल किसी भी कॉलेज की जो है वो नोटिस बोर्ड पे नज़र नहीं आया कि कितने एडमिशन मॉप अप राउंड में हुए। बाद में डाल दें कॉलेज तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक तो कहीं पर भी जो है वो नहीं है। हमने इस बाबत जो है वो डीयू की डीन से भी पूछा आज, प्रोफेसर अनिल गांधी से, लेकिन उनका भी इस संबंध में कोई रिप्लाई नहीं आया कि आखिर क्या है और क्या जो है वो कोई नेक्स्ट राउंड पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो एक उम्मीद जगती है वो है एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग। कल 10 तारीख है और दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको पता है कि 2 सुप्रीम बॉडीज़ हैं। एक विद्वत परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल और दूसरी कार्यकारी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इसके सदस्य होते हैं और उनकी मीटिंग होती है और इसी में पहले कोई जो निर्णय है वो एकेडमिक काउंसिल में आता है और फिर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाता है। तो कल जो है वो ये उम्मीद की जा रही है कि एकेडमिक काउंसिल में भी जो है वो ज़ीरो आवर में जो कई जो सदस्य हैं वो इस मुद्दे को उठाएँगे डीयू में एडमिशन्स के को लेकर कि आखिर ये चल क्या रहा है। अभी पिछले दिनों जो है वो सेंट स्टीफन से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने डीयू को फटकार भी लगाई है। यहाँ तक कि जो है वो 15 अक्टूबर को जो है वो हाज़िर होने के लिए भी कहा है, ड्यू की डीन एडमिशन और जो है वो ड्यू के रजिस्ट्रार को। अभी उस पर भी बात करेंगे, उस मामले को लेकर जो है वो कल आप लोगों को कुछ और क्लैरिटी देंगे। फिलहाल तो ये है कि डीयू ने किसी भी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं किया कि आखिर मॉप अप राउंड में उसको सीट क्यों नहीं मिली। सवाल ये है कि क्या कहीं ट्रांसपेरेंसी का अभाव था? ट्रांसपेरेंसी का अभाव इसलिए कह सकते हैं, क्यों?
क्योंकि जब सीट मैट्रिक्स आई थी वैकेंट सीट की, तो उसमें एक टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिख दी गई थी एक ब्रैकेट में, जैसे फलाने कॉलेज में इस कोर्स में इतनी सीटें खाली हैं, इस कॉलेज में इस कोर्स में इतनी सीटें खाली हैं। लेकिन वो सीटें यूआर में कितनी थी, एससी एसटी में कितनी थी, ईडब्ल्यूएस में कितनी थी? क्या ये राउंड जो है वो रिजर्व कैटेगरी की सीट्स को भरने का राउंड था? क्योंकि ज्यादातर जो है वो यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट्स ये शिकायत करते पाए गए कि जो है वो उनका ही नहीं हुआ। तो सवाल ये है कि पहले ही स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए था कि ये राउंड केवल रिजर्व कैटेगरी की सीट्स को भरने के लिए था, और अगर आप 90% भी लेकर आए हुए हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा। मुझे बहुत दुख पहुंचा जब मैं मेडिसिन ले रहा था, और उस समय मैंने जो है वो एक मैसेज पढ़ा एक स्टूडेंट का, और उसने इतने दुखी होकर उसको लिखा कि सर मेरे सीयूटी में जो है वो 600 के आसपास मार्क्स थे, और मैंने न जाने जो है वो कितनी प्रेफरेंसेस बनाई थी, मुझे पहले राउंड में भी सीट नहीं मिली, दूसरे में भी नहीं मिली, तीसरे में भी नहीं मिली, स्पॉट 1 में भी नहीं मिला, और मॉप अप राउंड में भी नहीं मिला। तो आखिर जो है वो क्या मेरी ड्यू की जर्नी जो है यहीं खत्म हो गई? क्या मेरे पास कोई विकल्प नहीं है? सवाल ये है कि जब एक्सपर्ट ये उठा रहे हैं मुद्दा कि सीट्स वैकेंट हैं, और अगर ड्यू बता दे कि सीट अगर वैकेंट नहीं है उसके पास, तो कितने एडमिशन्स हुए हैं? सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि 72,000 प्लस एडमिशन हमारे कंफर्म एडमिशन हो गए, लेकिन फीस कितने हुए थे? जो लास्ट आंकड़ा फीस का बताया गया था वो 44,000 प्लस था, और डीयू में सीटें हैं 31,600। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो उस पूरे जो है आंकड़े को अपनी वेबसाइट पर डाल दे। और सवाल ये है कि जब ये कहा जा रहा है, ये चर्चा चल रही है कि अगला कोई राउंड पॉसिबल नहीं हो सकता, तो फिर बीएचयू 2 बार जो है मॉप अप राउंड करा चुका है, आईपी यूनिवर्सिटी में भी मॉप अप राउंड चल रहे हैं, फाइनल मॉप अप राउंड चल रहा है। तो क्या ये सीटें खाली जाएंगी? दिल्ली विश्वविद्यालय के सूत्र ही बता रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने भी बताया है कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में काफ़ी सीटें खाली हैं अभी भी। और दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का जो जर्नलिज्म का इंटीग्रेटेड कोर्स था 5 ईयर का, वो बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स इसको बनाया गया था, और फिर भी सीटें भी उसमें खाली हैं, और वो मॉप अप राउंड का पार्ट भी नहीं था। ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेस मॉप अप राउंड के पार्ट नहीं थे। नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस भी जो है वो सूत्रों ने बताया कि वहाँ भी अगर जो है वो ठीक से देखा जाए तो बहुत से कोर्सेज में सीटें खाली हैं। कुछ कुछ कोर्सेज में सीटें जो है वो ओवर हुई हैं, लेकिन इसको एरियल रूट नहीं माना जा सकता कि एक कोर्स में बहुत अधिक हो गई और दूसरे में कम हुई तो फिर आपके एडमिशन पूरे हो गए। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ये ड्यू के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आखिर जो है ये क्या ये विलफुल है कि सीट जो है वो नहीं देनी है, बिल्कुल एकदम इंची टेप से नाप के सीटें देनी है? अगर 2-4 बच्चों के एडमिशन अधिक भी हो गए, मान लिया कि अगर 10 सीट वैकेंट है और 14 एडमिशन्स भी हो गए या 15 भी हो गए, तो इसमें चला क्या जाता है? जब बच्चे आपसे सीट मांग रहे हैं, एक आंकड़ा जो है दिल्ली विश्वविद्यालय ने ही जारी किया कि 9,012 जो है स्टूडेंट्स ने चॉइस भरी थी मॉप अप राउंड 1 के लिए। 1 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 की उम्मीद जताई जा रही है कि मॉप अप राउंड 2 जो है आ सकता है, लेकिन जब तक इसकी घोषणा नहीं हो तब तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा कि आखिर ये कैसे होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर जो है मॉप अप राउंड जब निकाला गया, एकदम से जब स्पॉट राउंड 2 का इंतजार हो रहा था, तो एक झटके में मॉप अप लेके आए आप राउंड, और उसका उद्देश्य क्या था? क्या उसका उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट्स को जो है वो भटकाया जाए? क्योंकि कई कई दिन तक जो है वो एलोकेशंस नहीं हो रही थी। जिस दिन फीस जमा करने की प्रक्रिया के लास्ट दिन थी, उस दिन भी सीट्स जो है वो एलोकेट हुई हैं। तो क्या उस पर कोई जो है वो सुपरविजन करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं था कि कॉलेजेस किस तरह से क्या कर रहे हैं? कॉलेजेस ने जो है वो नाम नहीं बताने की शर्त पे ये बताया कि हमें जो है वो वेटिंग लिस्ट बनाने के लिए नहीं बोला गया कि आप हमें एक वैकेंट लिस्ट क्या अगेंस्ट एक वेटिंग लिस्ट भी प्रिपेयर करके रखनी है, अदरवाइज जो है वो ये दिक्कतें नहीं आती। कुछ कॉलेजेस ने इस मॉप अप राउंड में अच्छा काम भी किया, लेकिन कुछ कॉलेजेस जो है वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सीट देनी है, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो गरिमा रही है, उस दिल्ली विश्वविद्यालय की जहां मैंने पढ़ाई की है, शायद आप में से भी आपके पेरेंट्स ने की होगी और कई ऐसे लोगों ने की होगी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं होता था कभी कि एडमिशन के लिए इस तरीके की वो हो कि छात्र गुहार लगा रहे हों और सीट नहीं हो पा रही और कोई उनको सूचना भी नहीं मिल पा रही है। स्टूडेंट्स ने अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए कि उन्होंने तमाम मेल्स की,
जो है वो फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कई बार जो है कॉल की, लेकिन वहाँ भी जो है वो फ़ोन नहीं उठा। आखिर कौन बताएगा? अगर शनिवार और रविवार को आपके जो है वो कॉलेजेस ये मॉप अप राउंड के लिए काम कर रहे थे, तो जो हेल्पलाइन नंबर्स बनाए गए थे, उन्हें कोई अटेंड क्यों नहीं कर रहा था? बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस वजह से भी सीट पाने से वंचित रह गए, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। उन्हें लगा कि जब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो गया तो इसके बाद आगे अप्रूव बाय प्रिंसिपल होगा और फिर लिंक आ जाएगा। वो लिंक की जो है वो बिल्कुल प्रतीक्षा करते रहे कि अब आएगा, अब आएगा, अब लिंक जो है वो जनरेट होगा, लेकिन लिंक जनरेट नहीं हुआ और वो फीस नहीं भर पाए। और जिन्होंने प्रक्रिया टाइमली पूरी कर दी थी और जिन कॉलेजेस में उनके लिए एक्सटेंशन दिया गया, उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला भी। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि क्या जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो एडमिशन प्रक्रिया है, जो राउंड 2 तक आते-आते तो ठीक चलती है, रेगुलर फर्स्ट और सेकंड, लेकिन जैसे ही उसमें मिड एंट्री दी जाती है, तो ये मिड एंट्री ना होकर ये मड एंट्री बन जाती है। और फिर जो है वो उसकी जो कट ऑफ है, वो पहले राउंड की कट ऑफ से भी ऊपर चली जाती है और उसके बाद ही सारा जो है वो ये एडमिशन की पूरी जो प्रक्रिया है, वो डिरेल होती है। और ये डिरेल होते-होते लास्ट में आते-आते उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वहाँ पर ये कहने से जो है वो काम नहीं चलेगा कि जो है वो आगे कोई राउंड होगा कि नहीं होगा, हम देख रहे हैं। ये स्टूडेंट्स ने मुझे आज बताया, उन्हें कई फ़ोन आए। मेरा एक जो मेन फ़ोन है, उसमें कुछ बैटरी की दिक्कत जो है वो आ गई है और वो फ़ोन जो है इस समय सर्विस सेंटर में है। मैं इसलिए आपके बहुत सारे जो अ, व्हाट्सएप है वो ठीक से मैं पढ़ भी नहीं पाया और ना ही जो है वो आपके उन व्हाट्सएप को अभी देख भी पाया हूँगा। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपका व्हाट्सएप आपने भेजा है और मैंने नहीं देखा है, वो मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि अचानक ये भी दिक्कत आ गई। गला खराब होने के साथ-साथ जो है फ़ोन भी खराब हो गया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि अब सब कुछ जो है वो पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय ये मान के बैठा है कि उसने एडमिशन जो है वो अपने पूरे कर लिए हैं और यूजी एडमिशन में फ़िलहाल जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या जो है वो फिर से जो बची सीटों के लिए कोई एडमिशन प्रक्रिया आती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इस बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे, क्योंकि आपके लगातार मैसेजेस थे कि सर बताइए कि क्या है, क्या अपडेट चल रहा है। फिलहाल देखते हैं कल के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में क्या होता है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।